अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चूँकि आज आपको पता है कि आज 10 मुहर्रम है, तो सर्विस जो है वो बिल्कुल ऑफ है, तो इसलिए आज हम लोग अपनी वीडियो जो है वो शॉर्ट सी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1.3 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आप हमारे पास, पहले लिखेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड करना है। फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड करेंगे जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 4 + 3 एटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस में सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है इसका मॉडुलस का। तो मॉडुलस की अगर डेफिनेशन देखें तो ये है कि अगर हम लोग जी को इक्वल रखें एक्स प्लस एटा वाई के। जी हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस एटा वाई के। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इफ़ जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई हो, तो इसको हम क्या करते हैं, देन द मॉडुलस ऑफ जी इज़ डिनोटेड बाय। तो मॉडुलस को फिर किससे डिनोट करते हैं, जी का मॉडुलस इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इट्स मीन जी का मॉडुलस लेंगे और रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे और वाई का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे और दोनों का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है। और एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यू O2 + एटा, तो इसका हम लोग कैसे मॉडुलस फाइंड करेंगे, इधर मॉडुलस लगाएंगे। सबसे पहले इसको तो जी के एक बार रख लेंगे, जी का मॉडुलस लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और एटा का स्क्वायर नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 होगा। इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है हमने, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास अगर हमने डेफिनेशन पढ़ी है और साथ हमने एग्जाम्पल कर लिए। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 4 + 3 एटा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जी के इक्वल रख लेंगे, जी इज़ इक्वल टू 4 + 3 एटा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि हमने क्या करना है, जी को इक्वल रख लेना है 4 + 3 एटा के। 4 + 3 एटा के इक्वल रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या करेंगे, टेकिंग ऑन मॉडुलस, टेकिंग द मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे। जी का मॉडुलस इज़ इक्वल टू 4 + 3 एटा का मॉडुलस। अब क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे। तो हमने पिछले क्वेश्चन में डेफिनेशन में भी देखा है कि एक्स प्लस एटा वाई था, पहले रियल पार्ट का स्क्वायर लिया फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिया। हमने एग्जांपल भी देखी है कि अगर हमारे पास 2 + एटा हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 4 + 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और होल स्क्वायर रूट। 16 में 9 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 में 9 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब है जी का मॉडुलस कितना आ गया है 5। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास -5 - 4 एटा। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, जी के इक्वल रखेंगे, जी के इक्वल रखेंगे -5 - 4 एटा। इधर यहाँ पे क्या कर लेंगे, फार्मूला लिखेंगे, जी इज़ इक्वल टू जी का मॉडुलस इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। डेफिनेशन तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देख ली थी। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग
मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे। जी का मॉडुलस इज इक्वल टू -5 -4 एटा, दोनों पे मॉडुलस ले लिया। यहाँ आ जाएगा जी का मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 5 5 ज़ार क्या आ जाएगा 25, 4 4 ज़ार 16। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। अब स्क्वायर रूट होता ही नहीं है 41 का, तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता। सॉरी, थोड़ा नज़र नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/5 - 4/5 एटा। 3/5 - 4/5 एटा, ये हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जी के इक्वल रखेंगे। जी इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 एटा। आप करेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। जी का मॉडुलस इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 एटा। जी का मॉडुलस ऐसे ही आ जाएगा। आगे इसका मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर माइनस आ जाता तो माइनस आपने मिड में नहीं लगाना, बल्कि आपने क्या करना है, उसको स्क्वायर के अंदर लेके जाना है। जी का मॉडुलस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, जब वैल्यू नीचे वाली सेम सेम होती है तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं और ऊपर वालों को भी सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। 9 + 16। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा ये वैल्यू सेम सेम नहीं थी, डिफरेंट थी, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा। और मैंने आपको बताया था कि जिसके नीचे वो वाली वैल्यू ना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने रखा है 25, तो 25 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे। 9 + 16, 9 में 16 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 25। 25 डिवाइडेड बाई 25। 25 और 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। लास्ट पार्ट है ये 4 वाला हमारा। -√2 -√3 एटा। सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, सॉरी। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे, सॉरी, इसको लिखेंगे जी के इक्वल जी माइनस स्क्वायर रूट। वो ये माइनस आपने स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लेके जाना, फिर वो इमेजिनरी पार्ट यूज़ करके तो फिर हम उसे सॉल्व करते हैं, फिर वो लंबा हो जाता है। ये है ही क्वेश्चन, माइनस जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। जी का मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। जी का मॉडुलस, ये हमारा लास्ट पार्ट था, सॉरी अभी भी नज़र नहीं आ रहा था। ये हमारा लास्ट पार्ट था। 2 + 3 = 5। अब 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे अगला क्वेश्चन।
जब आपको ये नोट्स वगैरह क्लियर नज़र ना आए तो आप कमेंट में बता सकती हैं, कमेंट में आपको शेयर कर दिए जाएंगे नोट्स वगैरह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।